हेलो एवरीवन, मैं वैशाली वानखेड़े। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का मैथ्स 1 का प्रश्न संग्रह 3.3। इसमें जो पहला सूत्र है वो है SN। S मतलब सम ऑफ नंबर्स, मतलब n पदों का योगफल बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर a मतलब पहला पद, n मतलब जितनी संख्याएं जिनका आपको योगफल करना है वे संख्याएं, और d मतलब सामान्य अंतर। a और d आपको 3.2 एक्सरसाइज में पता है कि a मतलब पहला पद और d मतलब सामान्य अंतर। और एक सूत्र है SN का, वो है n/2 और ब्रैकेट में t1 प्लस tn। ये कब उपयोग करना है? जब आपको tnth मतलब लास्ट टर्म जो है वो पता है तो आपको इस सूत्र का उपयोग करना है। और तीसरा जो सूत्र है जो आपने 3.2 एक्सरसाइज में देखा है, tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र कैसे आता है tn का, मैंने लास्ट 3.2 एक्सरसाइज के समय बताया है। अभी प्रश्न क्रमांक पहला है 3.3 का, किसी अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद 6, मतलब a यहाँ पर 6 दिया है, a बराबर 6 और सामान्य अंतर 3 हो तो S 27 मतलब 27 पदों का योगफल, S मतलब सम मतलब योगफल। तो a बराबर 6, ये प्रथम पद 6 दिया है उन्होंने सवाल में, और सामान्य अंतर मतलब d जो है वो 3 उन्होंने दिया है, और S 27 मतलब 27 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हम सूत्र में मान रखेंगे। सूत्र दिया है SN बराबर n/2। ये आपको रिक्त स्थान के लिए पहला सवाल है, तो n/2 वैसे ही है, और यहाँ पर 2a नहीं लिखा है तो ब्रैकेट में हम 2a लिखेंगे, प्लस n-1 इंटू डी। ये पहला रिक्त स्थान हो गया। अभी n की जगह पे 27 लिखना है, तो S 27 बराबर n की जगह पे 27/2 2a। 2 गुना a मतलब 6, तो 2 गुना 6 मतलब 12 उन्होंने दिया है, प्लस n मतलब 27 -1 इंटू डी है यहाँ पर 3, सामान्य अंतर 3 है। अभी इसका ब्रैकेट का पूरा जो है सॉल्व करने के बाद इसका उत्तर इधर लिखना है ब्रैकेट में। तो हम यहाँ पर ये साइड सॉल्व करते हैं। 12 प्लस 27 -1 इंटू 3। अभी 12 प्लस ये है 27 -1, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते तो सब 26 आएगा, 26 गुना 3 तो ये आएगा 78। 12 प्लस 78 ये हो जाएगा 90। तो यहाँ पर आपको ये जो पूरा हल किया है उसका मान 90 इधर रखना है, और 90 को 2 से भाग देने पर ये आया 45। अभी 27 गुना 45 करेंगे, 27 गुना 45 1215। तो ये इसका S 27 मतलब 27 पदों का जो योगफल है, 27 पदों का योगफल मतलब S 27, ये उसका मान आया 1215। अभी प्रश्न क्रमांक दूसरा है, प्रथम 123 समप्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम पहले समप्राकृत संख्याएं लिखेंगे। सम संख्याएं 2 से शुरुआत होती है, तो समप्राकृत संख्याएं अभी सम संख्याएं तो बहुत सारी है, 2 से शुरुआत होकर 2, 6, 8, 10, 12 ऐसी अनंत संख्या है, लेकिन उसमें से उन्होंने 123 मतलब ये जैसे पहली संख्या, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसा 123वां पद जो आएगा वो वहाँ तक आपको योगफल ज्ञात करना है। मतलब ये 123वां पद जो रहेगा वो tn ये रहेगा 123, मतलब लास्ट टर्म जो 123वां पद जहाँ तक होता है
उतने मतलब सम 123 संख्याओं का आपको योगफल मतलब S 123 आपको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर T1 जिसको A ऐसा लिखेंगे, पहला पद जो 2 है, और D के लिए हम T2 माइनस T1 करते हैं। T2 है 4, उसमें से T1 मतलब 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, और करते हैं ये T3 है, ये T2 है, ये T1 है। T3 में से अगर T2 घटाते हैं मतलब 6 में से 4 घटाते, जैसे 4 में से 2 घटाया वैसे 6 में से 4 अगर घटाते तो वो 2 आएगा, ये आएगा D 2 A 2। और आपको योगफल मतलब S ज्ञात करना है, तो S 123 ये आपको ज्ञात करना है। तो हम सूत्र लिखेंगे SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n-1 इंटू D। यहाँ पर n की जगह पे 123 लिखेंगे, तो यहाँ पर S 123 बराबर 123 भागे 2 गुना A है पहला पद A 2 है, प्लस n मतलब यहाँ पर 123, क्योंकि 123 पदों का योगफल ज्ञात करना है, -1 इंटू D है अंतर 2 डिफरेंस, 2 गुना A 2, 123 माइनस 1 इंटू D मतलब 2। तो यहाँ पर 123 भागे 2 गुना 2, पहले गुना करेंगे 4, प्लस 22 में से 1 घटाएंगे तो 123 में से 1 घटाएंगे तो 122 आएगा, गुना 2। तो ये 123 भागे 2, 4 प्लस इनका गुणनफल, तो 123 भागे 2, अभी इसको 4 जोड़ देते तो 248 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 123 गुना 124, ये इस 123 संख्याओं का योगफल आएगा। 123 गुना 124, 123 गुना 124, 123 गुना 124, ये आएगा 15,252, 15,252। तो उन्होंने बोला है 123 समप्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे प्रथम 123 समप्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर S 123, यह आएगा 15,252। प्रश्न क्रमांक 3 है, 1 और 350 के बीच की सभी समप्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अभी समप्राकृत संख्या 1 से 350 के बीच बोला है, मतलब 350 नहीं आएगा क्योंकि इनके बीच में संख्या ज्ञात करनी है। तो हम सम संख्या बोलिए तो सम संख्या 1 और 350 के बीच की समप्राकृत संख्याएं 2 से शुरुआत होती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसी, और जो लास्ट वाली टर्म है इसके पहले की सम संख्या, मतलब इसके पहले आता है 349 जो सम नहीं है, तो 348 ये लास्ट वाला टर्म रहेगा, 348।
तो ये पहला टर्म T1 मतलब 2, T2 है 4, T3 है 6 और T4 है 8 और ये है Tn जो 348 है। और यहाँ पर हमें इनके बीच कितने पद है ये दिया नहीं है, मतलब n हमें पता नहीं है और फिर इसीलिए हम इसका योगफल जो है इन पदों का, इन जो n पद हमें दिया नहीं कि कितने पद है 1 से लेके 350 के बीच में कितने पद है ये पहले निकालना होगा। n की संख्या निकालेंगे, फिर इन पदों का हम योगफल मतलब s निकालेंगे। s मतलब सम मतलब योग, फिर इसके लिए पद निकालना पहला जरूरी है और वो पदों का फिर हम योगफल निकालेंगे मतलब s निकालेंगे। तो n निकालने के लिए हम जैसे 3.2 में देखे थे सूत्र, Tn का सूत्र उपयोग करेंगे जहाँ से हम n प्राप्त कर सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a मतलब फर्स्ट टर्म जो 2 है, पहला पद मतलब T1, उसको T1 भी बोलते हैं, तो वो है 2 प्लस n माइनस 1, n हमें पता नहीं है -1 और d जो है d मतलब अंतर। अभी अंतर मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 2 आएगा और सम संख्या मतलब 2 का ही अंतर रहेगा। ये है T2 माइनस T1। अगर T3 माइनस T2 करते हैं तो T3 मतलब 6 माइनस 4 करेंगे तो वो भी 2 आएगा। इसका मतलब D यह 2 है, तो D की जगह पे हम 2 लिखेंगे। तो Tn बराबर 2 प्लस 2n माइनस 2 से n को गुना किया तो 2n माइनस 2, 2 एकम 2। तो ये जो है 2 कैंसिल हो जाएगा और Tnth टर्म जो है 348 है, 348 क्योंकि लास्ट टर्म जो है वो 348 है। तो 348 बराबर 2n। तो हमें n चाहिए तो 2 भाग गुना है, ये साइड आके भाग होगा, तो देयरफॉर n बराबर 348 भागे 2। ये आएगा 174 n का मान। अभी इतने 174 पद है और इन पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है, तो s 174 मतलब 174 पदों का योगफल मतलब सम बराबर पहले हम सूत्र लिखना चाहिए। एस एन बराबर, सूत्र है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हमें s 174 निकालना है, n की जगह पे 174 लिखेंगे। 2 गुना a है पहला पद जो है 2 प्लस n मतलब 174 यहाँ पर निकाला हमने, 174 माइनस 1 इंटू डी। डी यहाँ पर 2 है तो 174 भागे 2, 2 गुना 2 4 प्लस यहाँ में घटाएंगे तो 173 आएगा, 2 से गुना करना है। 174 भागे 2 4 प्लस इसको अगर गुना करते हैं तो 3 गुना 2 6, 7 गुना 2 14, 2 एकम 2 और 1 3। 174 डिवाइड बाई 2 गुना इसको 4 मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 350। तो 2 से भाग देंगे तो 174 गुना 175 ये आएगा 174 पदों का योगफल। तो इसको हमें गुना करना है पहले। 174 गुना 175 174
ये आएगा 30,450। 174 पदों का योगफल। तो हमें लास्ट में लिखना होगा कि एक से एक और जो सवाल में दिया था 350 के बीच की सम संख्याओं का योगफल बराबर योगफल एस, मतलब आपको जो सबका योगफल ज्ञात करना है तो एस निकालना है, और अगर एक कोई निश्चित पद ज्ञात करना है तो टी निकालना है। टी एन मतलब वो निश्चित पद, और एस मतलब उन सभी पदों का योगफल जब होता है तब आपको एस निकालना है। प्रश्न क्रमांक 4 है, किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 19वां पद दिया है 52 तथा 38वां पद जो है 128 हो तो उस श्रृंखला के प्रथम 56 पदों का योगफल, मतलब पदों का अगर योगफल है तो एस 56 ज्ञात करना है। लेकिन पहला पद और जो सामान्य अंतर है डी, ये दिया नहीं है, तो पहले हमें वो ज्ञात करना होगा, क्योंकि एस एन के जो सूत्र में आपको ए और जो डी है वो दोनों लगेंगे। तो हम प्रथम पद यहाँ पर नहीं दिया है, इसीलिए प्रथम पद ए तथा सामान्य अंतर डी हम ज्ञात करेंगे। तो जो जानकारी दी है वो खाली यह है कि 19वां पद, 19वां मतलब T19 ये दिया है 52, और T38 ये टर्म जो 38 वो दी है 128, और पूछा है कि S 56 कितना है, मतलब इन 56 पदों का योगफल कितना है वो पूछा है। तो हम TN के सूत्र में ये दो मान रखेंगे और समीकरण तैयार करेंगे, ताकि हमें A और D मतलब प्रथम पद और सामान्य अंतर मिलेगा। 3.2 में हमने इस प्रकार का सवाल किया है, दो समीकरण बनाते फिर हल करते, A और D मिलेंगे, फिर वो A और D S के सूत्र में रखेंगे तो हमें 56 पदों का योगफल ज्ञात होगा। तो हम TN का सूत्र लिखते हैं पहले। TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर T19 डालेंगे पहली बार तो एक समीकरण मिलेगा, और T38 डालेंगे तो दूसरा समीकरण मिलेगा। A प्लस A पता नहीं हमें, N ये जो है N यहाँ पर 19 डाला है, 19, तो 19 माइनस 1 इंटू डी हमें पता नहीं है, तो ये आएगा A प्लस 19 में से एक गया तो 18D, ये आता है T19। और ये जो है 19वां पद 52, ये 19वां पद ये 52 दिया है ऑलरेडी, तो 19वां पद 52, तो यहाँ पर हम 52 लिखेंगे। 52 बराबर A प्लस 18D, तो 18 यही पहला समीकरण होगा। और फिर T38 मतलब TN के सूत्र में हम 38 मान इनका रखेंगे, तो T38 बराबर A प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी। तो T38 दिया है 128, यहाँ पे भी T19 की जगह पे इधर 52 इधर भी लिखते तो भी अच्छा था। हाँ, तो A प्लस 38 में से गया तो 37D, ये हो गया दूसरा समीकरण। अभी हम ध्यान से अगर देखेंगे तो दोनों का प्लस साइन A का है, तो अगर घटाएंगे तो ही वो माइनस होगा। तो दो में से अगर समीकरण एक घटाते, समीकरण एक है 52 बराबर A प्लस 18D, ये है पहला समीकरण। यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो नीचे के चिन्ह जो है वो बदल जाएंगे घटाते समय। इसका प्लस था माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, इसका प्लस था माइनस हो जाएगा। घटाने पर हमें मिलेगा 8 में से 2 गया 6 बचेगा, और 12 में से 5 गया 7 बचेगा। यहाँ पर
जो है 17 में से 8 गया, 9 बचेगा और इधर 19 डी। तो डी के लिए 19 नहीं चाहिए, गुना है, भाग करेंगे 76 भागे 19, 4 आएगा डी का मान। अभी हम ये जो मान है वो किसी भी एक समीकरण में डाल सकते हैं, समीकरण 1 में डालकर समीकरण 1 लिखेंगे 52 बराबर a प्लस 18d। यहाँ पर d का मान जो है वो 4 रखेंगे, तो a प्लस ये 72 52। अभी a जो है 72 प्लस है, ये साइड आके माइनस होगा, तो 52 माइनस 72 ये आएगा -20, माइनस आएगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस है। तो a का मान आया -20 और d का मान है 4। a और d हमें प्राप्त हो गया। तो अभी S56 ज्ञात करना है। तो Sn का पहले सूत्र लिखते हैं, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और n यहाँ पर n मतलब 56 पद है, तो n का मान हम 56 रखेंगे। S56 बराबर 56 भागे 2 गुना a है -20, तो माइनस इसीलिए ब्रैकेट में डालेंगे, प्लस n फिर से 56 में से 1 घटाएंगे इंटू d मतलब 4, 2 से भाग देंगे 28 आएगा, माइनस इसका 40 गुणनफल प्लस 55 इसमें से घटाएंगे तो 55 गुना 4, तो ये आएगा 28 ब्रैकेट में -40, इसका गुणन करेंगे तो प्लस 28 गुना 220 में से 40 गया तो 180 आएगा। अभी हमें 180 को 18 को हम 28 से गुना करते थे, फिर 0 रख देंगे। और ये जो 0 था वो लास्ट में रखेंगे, तो 5040। तो प्रथम 56 पदों का योगफल S56, S मतलब सम, योग बराबर S56 बराबर 5040। क्रमांक 5वां है 1 और 140 के बीच की 4 से विभाज्य प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना है। अभी 1 से लेके 140 इनके बीच में जो 4 से भाग जाने वाली, 4 से विभाज्य मतलब 4 से भाग जाने वाली प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना है वह हमें ज्ञात करना है। लेकिन इसके लिए हमें n पता नहीं, मतलब कितने पद है ये पता नहीं है। 1 से लेके 140 के बीच कितने प्राकृत संख्या है जिसको 4 से भाग जा रहा है, वो संख्याएं कितनी है, n कितनी है, ये हमें पता नहीं है। तो इस सवाल के लिए उन्होंने कृति पूर्ण करने के लिए दिया है 1 से लेके 140 के बीच की 4 से विभाज्य संख्या है। तो उन्होंने दिया है 4 से, अभी 1 और 1 2 3, 1 से लेकर अगर शुरुआत करेंगे तो 1 2 3 इसको 4 से भाग नहीं जाता है, तो 1 2 3 छोड़ के फिर 4 से भाग जाने वाली 4, उसके बाद 4 में 4 मिलाएंगे तो 8, उसके बाद 12, ऐसी संख्याएं
और लास्ट का जो है 140 में से 4 घटाएंगे तो 136 ये नंबर लास्ट का रहेगा। तो यहाँ पर कुल कितनी संख्या है अर्थात n कितना है वो उन्होंने दिया नहीं है, वो हमें निकालना है। तो इसके लिए a मतलब पहली संख्या, ये जो अंकगणितीय श्रृंखला है इसका पहला पद मतलब 4, a बराबर 4 और अंतर मतलब T2 में से T1 घटाएंगे, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आएगा। इसके बाद का नंबर अगर 4 मिलाते तो 12 आता है, 12 में से 8 T3 माइनस T2 करेंगे, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 ही आएगा, क्योंकि 4 से विभाज्य मतलब अंतर 4 का ही रहेगा। अभी Tn मतलब लास्ट वाला जो पद है 136, ये हमें n ज्ञात करना है। अभी Tn के सूत्र में हम मान रखेंगे Tn बराबर Tn मतलब लास्ट टर्म जो है T उसके बदले 136 लिखा है, Tn के बदले a 4 प्लस n माइनस 1, n निकालना है, इंटू d है 4, तो रिक्त स्थान में 4 लिखेंगे। अभी इस पूरे को हम हल करेंगे तब हमें n आएगा, तो हम ये साइड उसको हल करते हैं। 136 बराबर 4 प्लस ये 4 को हम आगे लिखेंगे तो ताकि समझने में आसान हो, गुना ही करना है 4 से, तो 4 प्लस ये 4 को खाली आगे लिखा है 136, ये जो 4 है ये साइड आके माइनस होगा, तो 4 गुना n मतलब 4n माइनस 4 गुना 1 मतलब 4, तो 136 में से 4 घटाएंगे तो 132 आएगा। ये 4 ये साइड लाएंगे तो प्लस होगा, प्लस 4 हो जाएगा 4n, वो आएगा 136 बराबर 4n। अभी n के लिए 4 नहीं चाहिए, 136 भागे 4 से भाग देंगे, ये आया 34, n का मान आया 34, तो यहाँ पर n की जगह पे 34 आया। तो यहाँ पर Sn का जो सूत्र दिया है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर n की जगह पे 34 लिखना है, तो n मतलब 34, यहाँ पर 34/2 इंटू 2 गुना a है 4 प्लस n मतलब 34 उसमें से 1 घटाएंगे गुना d है 4, तो ये हम हल करेंगे। S34 बराबर 2 से अगर भाग देंगे तो इसको 17 आएगा, 17 ब्रैकेट में 2 गुना 4 8 प्लस 33 गुना 4, 17 8, पहले गुना कर लेते हैं, 132 में 8 मिलाएंगे तो 140 हो जाएगा। अभी इसका गुना करेंगे तो 17 गुना 14 करेंगे और उसके ऊपर 0 रखेंगे। दो 2380 S34 34 मतलब 1 से लेके 140 के बीच की 4 से विभाज्य प्राकृत संख्या है, यह आएगी कितनी संख्या है, प्राकृत संख्या का योगफल, इसका प्राकृत संख्याओं का योगफल आएगा 2380। तो हम लास्ट में लिखेंगे 1 से 1 और 140 के बीच, जो सवाल में दिया है, बीच की 4 से विभाज्य प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर S34 बराबर 2380। आगे का प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। किसी अंकगणितीय श्रृंखला के प्रथम 55 पदों का योगफल दिया है
योगफल मतलब s और कितने पदों का है 55 पदों का योगफल मतलब सम दिया है 3300 हो तो श्रृंखला का 28वां पद मतलब 28वां पद, कोई पद है तो उसको t निकालना है, t 28 ज्ञात करना है। तो हम Sn के सूत्र में उसका मान रखेंगे। यहाँ पर प्रथम पद दिया नहीं है और d भी नहीं दिया है, खाली n मतलब जो है 55, n 55, कुल 55 पद है ऐसा उन्होंने दिया है। इसीलिए Sn का सूत्र पहले लिखेंगे, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर हमें n की जगह पे 55 रखना है, तो 55 डिवाइडेड बाय 2, 2a प्रथम पद पता नहीं है, प्लस n मतलब 55 -1 इंटू डी। तो ये 55/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 54d आएगा। इसमें से अगर 2 कॉमन निकालते हैं तो 55/2 गुना इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 1a प्लस 2 बाहर आया तो a बचेगा, 54 में से 2 बाहर आया तो 27d ये बचेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 55 ब्रैकेट में a प्लस 27d और इसका योगफल दिया है उन्होंने 3300। तो हम 55 से भाग देंगे बराबर a प्लस 27d, 11 से भाग देंगे तो इधर आएगा 300, 5 से भागेंगे तो 60, तो a प्लस 27d इसका मान आया 60। इसको हम समीकरण नंबर 1 देंगे। अभी हमें t 28 ये ज्ञात करना है, तो t n का सूत्र बराबर a प्लस n-1 इंटू डी इसका उपयोग करेंगे। यहाँ पर n की जगह पे 28 रखेंगे, n बराबर 28 रखेंगे तो टी n मतलब 28वां पद हमें ज्ञात होगा। a निकालना है 28 -1 इंटू डी, तो a प्लस 28 में से गए तो 27d ये आएगा। अभी इसको हम समीकरण 2 देंगे और ये जो a प्लस 27d है उसका मान 60 है। समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं कि t 28 बराबर इसका मान है 60। तो ये समीकरण 1 से हम लिखकर इसका मान a प्लस 27d जो है इसके बदले 60 लिखेंगे, तो t 28 मतलब 28वां पद ये आया उस श्रृंखला का 28वां पद मतलब t 28 ये आया 60। प्रश्न क्रमांक 7वां है, किसी अंकगणितीय श्रृंखला के 3 क्रमिक पदों का योगफल 27 है और उनका गुणनफल 504 है, तो वे पद ज्ञात कीजिए। तो हमें 3 क्रमिक पद a माइनस डी, a और a प्लस डी ये लेने के लिए बोला है। अभी फॉर एग्जाम्पल एक अंकगणितीय श्रृंखला का उदाहरण लेते हैं, 2 4 6 8। इसमें अगर हम 6 को हम a मानते हैं तो a जैसे d मतलब क्या, t2 माइनस t1, ये अगर t2 है और ये t1 है, ये t3 आएगा, ये t4 आएगा, तो t2 माइनस t1 मतलब ये आएगा t2 है 4 और t1 है 2, तो ये आएगा 2। उसी प्रकार t3 माइनस t2 करते हैं तो ये भी 6 माइनस 4 मतलब 2 आता है। इसका मतलब एक जो है पीछे वाला टर्म जो है d माइनस करने पर, d मतलब ये ये जो डिफरेंस है वो है 2, तो डिफरेंस 2 मतलब a में से d घटाते हैं और ये a में d मिलाते हैं।
इस प्रकार ए में डी अगर मिलाते हैं तो आगे का टर्म आएगा, आगे का पद आएगा, और ए में से डी मतलब डिफरेंस जब घटाते हैं तो पीछे का टर्म आएगा। इस प्रकार ये 3 पद है, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, इस तरह। तो हमें 3 पद ये लीजिए ऐसा उन्होंने दिया है सवाल में। तो हम माना, शुरुआत करते हैं, माना वे 3 क्रमिक पद बराबर ए माइनस डी, कॉमा दूसरा पद ए और तीसरा है ए प्लस डी है। तो पहले शर्त से उन्होंने बोला है 3 क्रमिक पदों का योगफल, तो इनका योगफल 27 है। मतलब ये जो पहला पद है ए माइनस डी, उसमें दूसरा पद है ए, तीसरा पद है ए प्लस डी, इन तीनों क्रमिक पदों का योगफल 27 है, मतलब बराबर 27 ये उन्होंने दिया है। अभी हम जोड़ते हैं, ए 1 2 3 ए हो जाएंगे क्योंकि तीनों प्लस है, तो 3 ए, ये माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, बराबर 27। तो देयरफॉर ए बराबर, ये 3 गुना है, भाग हो जाएगा, तो 3 से भाग देंगे तो ए का मान आया 9। अभी दूसरी जो शर्त है, दूसरी शर्त है उनका गुणनफल 504 है। तो ये जो है पहला पद ए माइनस डी गुना दूसरा पद है ए, तीसरा पद है ए प्लस डी, इनका गुणनफल है 504। तो यहाँ पर ये जो है एक माइनस और एक प्लस ब्रैकेट है, जैसे हम 8वीं में सीखे हैं कि ए प्लस बी एंड ए माइनस बी अगर है, सेम ब्रैकेट प्लस माइनस में है, तो पहले पद का वर्ग मतलब ए वर्ग माइनस बी वर्ग, ये करना है हमें। तो इसमें ए माइनस डी मतलब ए का वर्ग माइनस डी का वर्ग ऐसा लिखेंगे इसके बदले, और यहाँ पर ए से हम गुना करेंगे, बराबर 504 आएगा। अभी ए का मान यहाँ पर 4 रखना है, तो पहले हम इसका गुना ब्रैकेट हल कर लेते हैं। ए गुना ए का वर्ग मतलब ए का घन हो जाएगा, माइनस ए वर्ग से गुना हो गया, अभी ए का डी वर्ग से गुना करेंगे, तो ए गुना डी का वर्ग ए डी वर्ग, ए गुना ए का घन, सॉरी ए गुना ए का वर्ग ए घन हो गया, माइनस ए गुना डी का वर्ग बराबर 504। अभी यहाँ पर समीकरण 1 में जो ए का मान निकाला है, समीकरण 1 से ए बराबर 9 रखने पर मतलब यहाँ पर ए की जगह में 9 रखना है, तो 9 ए का घन मतलब 9 का घन, माइनस ए मतलब 9 गुना डी का वर्ग बराबर 504। तो ए का 9 का घन मतलब 1 गुना 9 मतलब ये आएगा, देखो 9 का वर्ग है 81 गुना 9 करेंगे, 729 माइनस 9 गुना डी वर्ग बराबर 504। अब इस 9 डी वर्ग वो साइड भेज देंगे तो प्लस होगा, और ये जो 504 है ये साइड आएगा तो वो माइनस होगा 504। अभी 729 में से 504 घटाएंगे, 5 2 और ये 225, तो ये आएगा 225 बराबर 9 डी का वर्ग। अभी हमें 9 नहीं चाहिए, तो गुना है, ये साइड आके भाग होगा, तो डी का वर्ग आएगा 225 भागे 9। अभी पहले 3 से भाग देंगे, 3 से फिर से भाग जाएगा, 25 आया, तो डी वर्ग बराबर 25। इसका मतलब वर्गमूल अगर लेते हैं तो डी का वर्गमूल है डी, इसका वर्गमूल है 5, लेकिन प्लस माइनस आएगा, तो डी का मान प्लस माइनस 5, ए का मान है 9, तो वे संख्याएं यहाँ पर लिखना होगा, दोनों पक्ष का वर्गमूल लेके, दोनों पक्ष का वर्गमूल लेकर, तो वर्गमूल ये प्लस माइनस हो सकता है। तो हम एक बार वे संख्या
वे संख्या है ए माइनस डी, ए और तीसरा है ए प्लस डी। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। एक बार हम क्या लेंगे, ए बराबर 9 लेंगे, सॉरी हाँ 9 और डी बराबर प्लस 5 लेकर, और यहाँ पर ए बराबर 9 लेकिन डी बराबर -5 लेंगे। तो ए मतलब 9, ए माइनस डी क्या हो जाएगा, 9 में से माइनस करेंगे डी यहाँ पर प्लस लेना है तो 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा। और ए मतलब 9 आया, दिया ही है, और निकाला है हमने, ए प्लस डी मतलब ए है 9 और प्लस करना है, डी मतलब यहाँ पर +5 है, तो 9 और 5 14 हो जाएगा। तो वे संख्या है पहली है मानी थी ए माइनस डी, तो ए माइनस डी मतलब 4 आया। फिर बाद में ए था, ए का मान हमने 9 निकाला है, और ए प्लस डी यहाँ पर 14 आया, तो ये 4 9 14 इस प्रकार आएंगी। और अगर माइनस लेते हैं तो ए माइनस डी एंड ए प्लस डी ये बदल जाएंगे। ए है 9, उसमें से घटाना है, डी है -5, तो 9 + 5 मतलब ये हो जाएगा 14। और अगर ए 9 है और डी यह -5 है, -5, तो 9 - 5 मतलब 4। तो वे संख्या है 14, ए मतलब 9 और 4 मतलब 4 9 14, या उल्टा क्रम 14 9 4 वे संख्या है इस प्रकार आएंगी। अभी आगे का प्रश्न है, क्रमांक 8वां है। किसी अंकगणितीय श्रृंखला के 4 क्रमिक पदों का योगफल 12 है और उन 4 क्रमिक पदों में से तृतीय और चतुर्थ पद का योगफल 14 है, तो वे 4 पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर उन्होंने दिया है ए, जैसे मैंने समझाया था यहाँ पर ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अभी एक डी के बाद आएगा ए प्लस 2d वाला, क्योंकि एक डी के बाद 2d आता है, तो वे 4 क्रमिक पद होंगे ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d, क्योंकि एक डी के बाद 2d आएगा। तो माना वे क्रमिक 4 पद जो उन्होंने दिया है ए माइनस डी, दूसरा पद है ए, तीसरा पद है ए प्लस डी, चौथा पद ए प्लस 2d है। तो पहली शर्त से उनका योगफल जो है वो 12 दिया है। तो पहली शर्त से 4 क्रमिक पदों का योगफल 12 है, तो सबका योगफल मतलब सबको जोड़ेंगे, ए माइनस डी प्लस दूसरा पद है ए प्लस तीसरा पद है ए प्लस डी प्लस चौथा पद है ए प्लस 2d, इन सबका योगफल है 12। अभी ए 1 2 3 4 सभी प्लस है, तो 4a हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस डी और माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, और ये जो है 2d बचेगा, प्लस 2d बराबर 12। तो हम इसको समीकरण नंबर 1 देंगे। बाद में दूसरी जो शर्त है क्या है, क्रमिक पदों में उन 4 क्रमिक पदों में से तृतीय और चतुर्थ पद का योगफल 14 है। तो दूसरी शर्त से तृतीय मतलब तीसरा पद, ये पहला था, ये दूसरा था, तीसरा और चौथा,
तो तीसरा और चतुर्थ, मतलब तीसरा है a प्लस डी और चतुर्थ है a प्लस 2d। इनका योगफल दिया है, मतलब इनको चतुर्थ पद को भी जोड़ना है। इनका पदों का योगफल 14 है। तो एक a प्लस एक a मतलब 2 है, हो जाएगा, दोनों प्लस है। और एक d और 2d दोनों प्लस है, तो 2 और 1 3d हो जाएंगे, वो है 14। इस प्रकार ये समीकरण नंबर 2 आया है। अभी हम दोनों समीकरणों को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 2 कॉमन निकल रहा है, तो इसको छोटा कर सकते हैं। तो 2 से भाग देने पर इसको पहला नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 2 से भाग देने पर ये आएगा 2a, यहाँ पर आएगा d, यहाँ पर आएगा 6। कारण लिखेंगे 2 से भाग देने पर, और इसको फिर समीकरण नंबर 1 देंगे। अभी 2a प्लस 4 को भाग दिया 2 से तो 2a आया, 2 को दिया तो 1d आएगा, और 12 को दिया तो 2 से 6 आया। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। तो अभी इन दोनों को अगर घटाते हैं तो a कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए समीकरण 2 में से 1 घटाने पर तो नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस, यहाँ पर भी प्लस का माइनस। ये भिन्न चिन्ह है, ये प्लस है माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। 3 में से 1d गया तो 2d बचेगा, और 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा। तो 2d बराबर 8, तो d बराबर 8, ये गुना है भाग हो जाएगा, तो d का मान आया 4, और a का मान जो है वो निकालना है। तो हम किसी भी समीकरण में डालेंगे, समीकरण जो छोटा है पहले समीकरण में डालेंगे। समीकरण 1 में डालकर, समीकरण 1 है 2a प्लस d बराबर 6, यहाँ पर d का मान 4 रखना है, तो 2a प्लस d का मान 4 बराबर 6, तो 2a बराबर 6, ये 4 माइनस होगा तो 2a बराबर 2 आएगा। देयरफॉर a बराबर 2 भागे 2, क्योंकि ये गुना है भाग हो जाएगा, 1, यह a का मान आया। तो a बराबर 1 और d बराबर 4। तो वे 4 क्रमिक पद, पहला पद है a माइनस डी, दूसरा पद है a, तीसरा पद है a प्लस डी, एंड चौथा पद है a प्लस 2d। तो इसमें मान रखेंगे a का मान है 1, माइनस d का है 4, a का मान है 1 और प्लस d है 4, यहाँ पर a है 1 प्लस 2 गुना d है 4, तो ये आएगा 1, ये प्लस है और माइनस 4, भिन्न चिन्ह है तो बड़ा नंबर माइनस है, घटाएंगे और बड़ा नंबर का चिन्ह आएगा। -3, 1 और 1 और 4 5, और यहाँ पर 1 प्लस 2 गुना 4 8 होता है, और 8 और 1 9 हो जाता है, तो 5 और 9। तो वे संख्याएं -3, -3, 1, 5 और ये 9, वे संख्याएं, वे 4 क्रमिक पद। क्रमांक 9 है, किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 9वां पद 0 है। 9वां पद मतलब T9, 9वां पद यह 0 है, तो 29वां पद 19वें पद का दुगुना है, मतलब T29 यह 19वें पद के, मतलब T19 के दुगुने है, मतलब 2 से गुना है, ये सिद्ध करना है। तो ये हमें सिद्ध करना है, तो हल शुरुआत करते हैं। पहले T9 दिया है, तो Tn के सूत्र में 9 का मान रखेंगे। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर n की जगह पे 9 रखेंगे, रखने पर T9 बराबर a प्लस n की जगह पे रखना है 9, तो 9 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 9 में से 1 गया 8d, और ये जो है T9 यह 0, यह उन्होंने दिया है, तो यहाँ पर 0 रखेंगे, तो a प्लस 8d इसका मान 0 है,
इसको हम समीकरण 1 देंगे। अभी आगे दिया है 29वां पद, तो टी यहाँ पर 29 लिखेंगे। टी 29 बराबर a प्लस एन की जगह पे 29 लिखेंगे -1 इंटू डी, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे n बराबर 29 रखने पर। कारण अभी बराबर a प्लस 29 में से 1 गए तो 28 डी आएगा, 28 डी, ये आया टी 29। इसको समीकरण नंबर 2 देंगे। आगे है 19वां पद, 19वां मतलब टी 19 बराबर a प्लस, अभी n की जगह पे 19 मतलब 19 रखना है, 19 -1 इंटू डी, यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 19 रखने पर, जहाँ पर n है वहाँ पर 19 रखा, a प्लस 19 -1 इंटू डी, टी 19 बराबर a प्लस, ये जो है 19 में से 1 गया तो 18 बचता है, 18 डी। अभी ये जो समीकरण 2 और 3 हम साइड में लिखते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। तो समीकरण 2 जो है टी 29 बराबर a प्लस 28 डी, तो इस 28 को हम 8 प्लस 8 डी प्लस 20 डी ऐसा लिख सकते हैं। 8 प्लस 20 मतलब 28 होता है। ये क्यों करना है? क्योंकि a प्लस 8 डी ये उसका मान 0 है, जो समीकरण 1 में लिखा है। तो 0 प्लस 20 डी बराबर ये आया 20 डी, टी 29। इसके लिए कारण लिखेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 में हमने लिखा है कि a प्लस 8 डी बराबर 0 है, तो इसकी जगह पे हमने 0, ये समीकरण 1 से ही उसका मान रखा है। तो टी 29 ये आएगा 20 डी। और जो ये समीकरण 3 है टी 19 बराबर a प्लस 18 डी, यहाँ पर 18 को हम 8 प्लस 10 लिखेंगे, a प्लस 8 डी प्लस 10 डी, क्योंकि a प्लस 8 डी ये इसका मान 0 हमने समीकरण 1 में लिखा है, तो इसलिए हम यहाँ पर 0 लिखेंगे 10 डी। तो ये टी 19 बराबर 10 डी ये मान आया। अभी इसको समीकरण नंबर 4 देंगे और इसको 5 देंगे। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो टी 29 ये 20 डी है और पाँचवा टी 19 ये 10 डी है। इसका मतलब टी 29 को 20 को हम 2 गुना 10 लिख सकते हैं, 10 डी, 2 गुना 10 डी मतलब 20 डी हो जाएगा, और यही टी 29 का मान है। तो 2 गुना 10 डी, 10 डी का मान जो है वो टी 19 है समीकरण 5 से कि 10 डी मतलब टी 29। तो टी 29 यह टी 19 से दुगुना है, यही हमें सिद्ध करना था कि टी 29वां पद जो है वो टी 19 के पद के दुगुना है। तो हम लास्ट में लिखेंगे कि 29वां पद 19वें पद का दुगुना है। यह सिद्ध हो गया 29वां पद ये 19वें पद के दुगुना है, 2 से गुना करेंगे तो ये पद आएगा। इस तरह हमारा जो प्रश्न संग्रह है वो ख़त्म हो गया।